नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस वक्त मैं नालंदा में मौजूद हूं और एक बहुत बड़ा सवाल यहां सियासी गलियारे में है कि बिहार में का हाल बा। तो मैं आपको बता दूं, बिहार में लालू के लाल पर बड़ा बवाल बा। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों पर हत्या के आरोप लगे हैं और इस मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। देखिए मामला कैसे तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा, वो तेजस्वी यादव जी को धमकी में दिए। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधु और कालो पासवान, सुनीता देवी है, मनोज पासवान है, ये सब मिल के साजिश करके मेरा पति का हत्या करवा दिया। बिहार में चुनाव से ठीक पहले लालू यादव के लाल तेजस्वी सबसे बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। शक्ति मलिक की पत्नी खुशबू खुलकर तेजस्वी और तेज प्रताप का नाम ले रही है और कह रही है कि उनके पति की हत्या के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। मेरा पति राजनीतिक में था, राजनीतिक के थ्रू ही मेरा पति का हत्या करवाया गया है। ये लोग मिलके साजिश करके हत्या करवा दिया। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधु और कालो पासवान, सुनीता देवी है, मनोज पासवान है, ये सब मिल के साजिश करके मेरा पति का हत्या करवा दिया। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या जिस तरह कुछ अपराधियों ने घर में घुसकर की, उसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई। रविवार की सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं घर के ठीक बाहर मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। ये जो दरअसल आप जो बांस का टीला देख रहे हैं, इसी के जरिए जो कातिल थे वो अंदर घुसे थे और सुबह 6 बजे के आसपास शक्ति मलिक जो अपने घर में सो रहे थे उनको गोली मार दी गई। और शक्ति मलिक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सुनीता देवी, कालू पासवान, अनिल कुमार साधु और मनोज पासवान शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 302, 120B, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट, इसके अलावा 32V SC/ST एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया है। शक्ति मलिक ने हत्या से पहले आरजेडी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। हत्या से पहले 29 सितंबर का उनका एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें शक्ति मलिक ने तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए अपनी जान का खतरा बताया था। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है। अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा, वो तेजस्वी यादव जी को धमकी में दिए। अररिया जिले की रानीगंज सुरक्षित सीट से शक्ति मलिक आरजेडी के टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेन देन का आरोप लगाने के बाद पार्टी ने उन्हें पिछले महीने ही निकाल दिया था। अब शक्ति मलिक की हत्या के बाद जिस तरह उनकी पत्नी चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही है, वो तेजस्वी का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काफी है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, अनिल कुमार साधु, कालो पासवान, सुनीता देवी और मनोज पासवान, यही लोग में षड्यंत्र करके मेरा पति को गोली मरवा दिया, हत्या करवा दिया। लड़ेंगे सर, हम धूप करेंगे, मेहनत करेंगे। जैसे मेरा पति दिन रात मेहनत करता था वैसे हम भी करेंगे। देश में दलितों को लेकर सियासी सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। हाथरस का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि अब बिहार में तेजस्वी यादव पर एक दलित नेता की हत्या का आरोप लग गया है। शक्ति मलिक मामले ने किस तरीके से सियासी रंग ले लिया है और कैसे इस पर अब जमकर राजनीति हो रही है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप आज चुप क्यों हैं? इसका जवाब कौन देगा तेजस्वी जी? इसका जवाब कौन देगा तेज प्रताप जी? करिए, फांसी पर लटकाइए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करिए। दलितों को लेकर जो अपमानजनक बातें तेजस्वी यादव जी ने कही और जो जाति सूचक गालियां दी गई, उन सब का पर्दाफाश पूरी तरह से हो गया। निजी स्वार्थ पूरा नहीं होता है, आरोप लगाना शुरू कर दे। चुनावी चक्रव्यूह में पहले से फंसे तेजस्वी यादव अब एक ऐसी मुसीबत में घिर गए हैं जिसे लेकर उनकी घिघी बन गई है। विरोधियों को बैठे बिठाए तेजस्वी के खिलाफ बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है
और अपनी पार्टी के नेता शक्ति मलिक की हत्या को लेकर उन पर एक के बाद एक शब्द बाण चलाए जा रहे हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी जी जो पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिनके चेहरे के दम पर आज ऑपोजिशन वहां राजनीति कर रही है, और तेज प्रताप जी जो पहले मंत्री रह चुके हैं, दोनों का नाम दलित नेता की पत्नी ने स्वयं एफआईआर में दर्ज कराया है। दलितों को लेकर जो अपमानजनक बातें तेजस्वी यादव जी ने कही और जो जाति सूचक गालियां दी गई, उन सब का पर्दाफाश पूरी तरह से हो गया है। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में तेजस्वी की चुप्पी लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज ने तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों को फोन कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तेजस्वी सामने आने से बच रहे हैं, उधर उनकी पार्टी के नेता इसे विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। सर ये बताइए ना, शक्ति मलिक वाले आरोपों पे आप क्या बोले, पार्टी क्या बोले? मैं कहूँ अनुसंधान करो, फांसी पर लटका दो, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था सर पैसे लेने, कह रहा हूँ अनुसंधान करो, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी कोई चीज होती है, करिए, फांसी पर लटकाइए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करिए। कौन क्या आरोप लगा रहा है नहीं लगा रहा, उसमें बेतुका आरोपों का मैं क्या जवाब दूं? इसकी जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग रोज एक एक करके आते हैं, आरोप लगाते हैं। निजी स्वार्थ पूरा नहीं होता है, आरोप लगाना शुरू कर दें। इस आरोपों में कहीं कोई अनर्गल और बेतुका है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। बिहार में इन दिनों हर किसी की नजर दलित वोटर्स पर है और ये मामला भी दलित नेता से जुड़ा है, इसलिए मायावती भी इस जुबानी जंग में कूद पड़ी। शक्ति मलिक की हत्या पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया में राजद के दलित नेता शक्ति मलिक की उनके घर में गोली मारकर की गई हत्या और इस पर आरजेडी प्रमुख पर नामजद प्राथमिकी का चुनावी आयोग को तुरंत संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और षड्यंत्र का पर्दाफाश करना चाहिए, वरना हिंसा बढ़ेगी। सवालों के घेरे में सीधे सीधे तेजस्वी हैं और दलित मतदाताओं पर सबकी नजर है, इसलिए कोई पीछे नहीं रहना चाहता। हालांकि आरजेडी का कहना है कि विरोधी दल तेजस्वी और तेज प्रताप की लोकप्रियता से डर गए हैं, इसलिए वो आरजेडी नेताओं की छवि खराब करना चाहते हैं। बिहार में इन दिनों हर किसी की नजर चिराग पासवान पर है। चिराग पासवान का जो राजनीतिक खेल नजर आ रहा है वो अब किसी से छिपा नहीं है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन से फिलहाल बिहार में वो अलग हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे की सियासत क्या है उसकी पड़ताल करती एबीपी न्यूज की ये बेहद ही खास रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार को खुली चुनौती देने वाले एलजेपी के चश्मो चिराग पासवान ने भले ही एनडीए से किनारा कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ और बीजेपी से उनका लगाव साफ कहता है कि भविष्य को लेकर उन्होंने मन में बड़ी हसरत पाल रखी है। मंत्री जी पिछले 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री होने के बावजूद धरातल तक वो अपने विकास के कार्यों को नहीं उतार पाए, तो जनता का विश्वास ज़रूर उनके प्रत्याशियों से उठ चुका है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि विकल्प की तरफ ज़रूर बिहार की जनता जाए। एक मजबूत विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपने आप को मैं रखना जरूर चाहूँगा। इस बीच चिराग पासवान ने बिहार की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बिहार राज्य के इतिहास का ये बड़ा निर्णायक क्षण है। करोड़ों बिहारियों के जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए और समय नहीं है। जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। इससे पहले कल शाम चिराग ने एनडीए से बिहार में खुद को अलग कर लिया था। चिराग ने चिट्ठी लिखकर इस फैसले की जानकारी दी थी। इस चिट्ठी में चिराग ने लिखा था कि एलजेपी को बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है, लेकिन नीतीश के चेहरे पर एलजेपी बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी। चिराग इस बात को समझ भी रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस मजबूत रखने की कोशिश करते हैं। एनडीए से अलग होने के बाद चिराग से प्रतिक्रिया मांगी गई तो चिराग ने कहा, लेट मी एंजॉय द मोमेंट, यानी मुझे इस पल का आनंद लेने दीजिए। लेट मी एंजॉय द मोमेंट। तो वहीं पटना में पार्टी अध्यक्ष के इस फैसले पर कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई। वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने। आओ बनाए नया बिहार, युवा बिहार, चलो चले युवा बिहारी के साथ। बिहार में सालों साल से कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन इन सब के बीच
पुष्पम प्रिया जो मिस्ट्री गर्ल के तौर पर नजर आई थी, उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। आखिर क्या है उनका सियासी मकसद और किस सीट से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं? हम आपको इसकी पड़ताल करती एक खास रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। लेट्स ओपन बिहार का नारा बुलंद करते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद 2 विधानसभा सीटों से उतरने का फैसला किया। पहली सीट है मधुबनी जिले की बिस्फी विधानसभा सीट, तो दूसरी है पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट। साथ ही साथ पुष्पम प्रिया ने अपनी प्लूरल्स पार्टी के पहले चरण के 40 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें उम्मीदवारों के नाम के साथ धर्म के कॉलम में बिहारी और जाति के कॉलम में उम्मीदवारों का काम या पेशा लिखा गया। पुष्पम ने जिन उम्मीदवारों को सियासी मैदान में उतारा है, उनमें इंजीनियर, टीचर, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर और समाज सेवक शामिल हैं। पुष्पम प्रिया को बिहार की सियासत में मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता है। पुष्पम प्रिया ने इसी साल की शुरुआत में अखबार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर विज्ञापन दिया था। इसी विज्ञापन के बाद सुर्खियों में आई थी। पुष्पम प्रिया प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं और अगर बिहार में प्लूरल्स की सरकार बनती है तो वही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी। पुष्पम प्रिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर बिहार लौटी हैं। पुष्पम प्रिया का कहना है कि अगर सरकार बनी तो शिक्षा, कृषि और उद्योग धंधों की शुरुआत करके बिहार की तस्वीर बदलना ही राजनीति में आने का लक्ष्य है। पुष्पम बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार दौरे कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। महिलाओं और युवाओं में सियासत की इस मिस्ट्री गर्ल का क्रेज भी देखा जा रहा है। बाहुबली नेता रामा सिंह का आरजेडी से चुनाव लड़ना तय हो गया है। तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें, ये वही रामा सिंह हैं जिनकी वजह से रघुवंश बाबू ने आरजेडी छोड़ने की बात कही थी। कि मेरे साथ इस वक्त रामा सिंह है। सर, मुझे एक तो स्पष्ट कीजिए कि क्या आप आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल और हमारा राष्ट्रीय जनता दल जो ज्वाइन की बात है, आज से नहीं, बहुत काफ़ी लंबे अरसे से इस पर, और हमने अपनी सहमति भी राष्ट्रीय जनता दल में जाने की बहुत पूर्व ही, हम समझते हैं कि मार्च के समय ही। आपकी पत्नी चुनाव नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग लड़ सकती हैं। बिल्कुल पार्टी का यदि निर्देश होगा तो हम लोग कड़े सिपाही हैं और पार्टी का जो भी निर्देश होगा, यदि हमको लड़ने की बात होगी तो हमको भी कहा जाएगा, तो मैं भी लड़ूंगा, पत्नी को कहा जाएगा। जिसको लड़ाने की बात होगी तो हम लोग ईमानदारी और अभी आप कह रहे कि फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हाँ ना की स्थिति में। नहीं, देखिए, फाइनल की कोई बात नहीं है। हमने कहा कि पार्टी का जो भी निर्देश होगा, पार्टी के जो नेता हैं जो तय करेंगे उसका पालन हम अक्षरशः पालन करने वाले लोग हैं। तो मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा आरजेडी के अंदर जो अंदरूनी कलह की आप जो बात कर रहे हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि वो आपके आने के खिलाफ है। उन्होंने चिट्ठी लिखा, उन्होंने कहा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है। आपको नहीं लगता कि जो उनके समर्थक हैं वो आपका विरोध करेंगे? कैसे लड़ेंगे आप इससे? लड़ाई तो हमारी आदत है, हमारे डीएनए में लड़ाई लड़ने की आदत है और हम हमेशा लड़ते रहते हैं और इसकी परवाह हम नहीं करते कि कौन विरोध कर। और प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो इसमें तो समर्थन और विरोध झेलना तो। और अब बात कर लेते हैं बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर की, जो एबीपी न्यूज के साथ बिहार चुनाव पर हर रंग भरने वाले हैं। किस तरीके के सियासी रंग नजर आएंगे दीपक ठाकुर के एबीपी न्यूज पर, आपको बताते हैं। देखिए, बिहार में इलेक्शन है और एकदम जोरों पर है। जात पात पूरा एकदम राजनीति चरम सीमा पर है और आप हमारे साथ और एबीपी न्यूज के साथ बने रहिए एकदम चौड़े से और हम आपको बताएंगे पूरा इसका कैसे क्या है। आया है बिहार इलेक्शन, किसका होगा सिलेक्शन। आया है बिहार इलेक्शन।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।